गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। अगर कार्बन के बारे में बात की जाए तो कार्बन एक अधातु है, मतलब नॉन मेटल है। और अगर हम नॉन मेटल के बारे में बात करें, बेटा नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर का मतलब मैं इसको बोल सकता हूं एज ए इंसुलेटर। मतलब नॉन मेटल्स जो भी होंगे वो क्या होंगे बेटा, कुचालक होंगे। कुचालक को आप डिफाइन करें, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके उन्हें कहते हैं हम कुचालक। इंग्लिश में अगर इंसुलेटर्स को डिफाइन करें, दोज सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो इजिली, जिनमें से विद्युत धारा आसानी से क्या नहीं कर सके बेटा, कैन फ्लो इजिली, आसानी से क्या नहीं कर सके बेटा, बह नहीं सके, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इसी में अगर बात करते हैं तो यहां से बेटा जब मेटल्स की बात आती है, मतलब अगर हम बात करें धातु के बारे में, बेटा ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, गुड कंडक्टर्स होंगे। अब इसी को अगर हम हिंदी में बताएं तो इसको कहते हैं कंडक्टर्स को क्या बेटा, सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक। सभी धातु क्या होती है बेटा, सुचालक होती है। और यहां पे एक एक्सेप्शन है, क्या बेटा, कार्बन के होलोट्रोप होते हैं 3। कार्बन के होलोट्रोप होते हैं 3, फुल रिंग, डायमंड और ग्रेफाइट। फुल रिंग, डायमंड और ग्रेफाइट। अब यहां पे दो बात एक्सेप्शन है बेटा। जो ग्रेफाइट होता है ना, वो क्या होता है बेटा, गुड कंडक्टर होता है। मतलब एक सुचालक होता है, ये सुचालक होता है किसका, विद्युत धारा का। और सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं। ठीक है, इसी के ब्याज पे अगर आगे बात की जाए, सर डायमंड में ऐसा क्या है फिर बेटा, डायमंड है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोरतम सब्सटेंस है। किसका? नेचर, प्रकृति का। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर इज डायमंड एंड नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर। एक नॉन मेटल का नाम बताओ तो गुड कंडक्टर है बेटा, क्या है वो, ग्रेफाइट। ठीक है, इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा अभी हम टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे ये टॉपिक क्लियर होगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड से, उसको सॉल्व आउट करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेटा देखो सबसे पहले इस वर्ड को तोड़ दो, हाइड्रोकार्बन कर दो ब्रेक डाउन, जिसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, उसे क्या कहेंगे बेटा हम, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है। आगे बात आती है सर सैचुरेटेड क्या होता है बेटा। सैचुरेटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संतृप्त, संतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, एकल आबंध हो, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाए CH2, CH2, CH, CH, CH2, CH और CH3, CH3, CH2, CH3, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। और इनमें आपसे पूछ लिया जाए क्या, which one of the following
इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा एक है जो क्या है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कार्बन कल हमने बात करी थी 4 बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट से स्टार्ट करें बेटा, CH2 इसको ओपन कर दिया और फिर क्या कर दिया CH2। बेटा कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 1 2, तो कितने बॉन्ड आएंगे बीच में, 2, तभी तो 4 बनेंगे। सेकंड CH बेटा कितने बॉन्ड, 1 1, कितने बॉन्ड आएंगे बीच में, 3, ठीक है। थर्ड वन की बात करें, CH2 ओपन कर लो, CH2 CH3, ठीक है। A1 2 3, तो कितना बॉन्ड आएगा, सिंगल बेटा 1 1 2 3। इसके पास कितने हुए बेटा, 1 2 3, 1 और 4। अब इसके पास काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। इसके पास काउंट करो 1 2 3 एंड 4 के बारे में बात करते हैं। CH3 CH2 CH3, चलो ठीक है बेटा, देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 1 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहां से हम 2 काम करेंगे, एक तो इनकी आईयूसीएन कर देंगे तो दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी निकाल देंगे। अगर बात करें बेटा, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो फिर ये क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। इसका नाम, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए बेटा सर प्रोप है, कल हमने लर्न किया था। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सर एन आ जाएगा पीछे। चलो बात करते हैं थर्ड वन की, 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए सर प्रोप लगा दो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सर ये कर दो प्रोपी, या इसका नाम ये भी हो सकता है बेटा, मैं प्रियोरिटी दूंगा किस कार्बन को, इस कार्बन को, क्यों, क्योंकि यहां से इस डबल बॉन्ड क्या कहां पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रो 1। चलो थर्ड के बारे में बात करते हैं, ये है अपना थर्ड हो गया डिस्कस। सेकेंड बेटा देखो, कार्बन कार्बन कितने हैं बेटा, 2 कार्बन, इथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथ आइन। सेकंड के लिए बात करते हैं, कार्बन कितने हैं बेटा, 2 के लिए सर इथ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सर इन लगा दो, ठीक है बेटा। चलो इसी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको हो गया होगा, कैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। आगे बात आती है बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बात आई सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, मतलब असंतर्क हाइड्रोकार्बन किन्हें कहेंगे, सर जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे बेटा हम क्या कहेंगे, सर असंतर्क हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है आगे, बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी भी चीज को चलाते हो ना, उसमें हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक एडिशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया।
ये पूछा जा सकता है आपसे, आर बेटा एक वर्ड आता है यहां से, क्या एक वर्ड होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हिंदी में हाइड्रोजिनेशन ही बोलते हैं। और हाइड्रोजिनेशन को क्या बोला गया है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। यहां पे हम क्या देख रहे हैं बेटा? ये जो इथीन है, ठीक है, उसका हाइड्रोजिनेशन किया गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ बेटा? ऐड हुआ। और ऐड होने के बाद बेटा निकल कैटलिस्ट। तो यहां से एक बात आई, सर कैटालिस्ट क्या होते हैं? अब तुम बड़े हो गए, कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? आप कोई भी दो फ्रेंड हो, कोई थर्ड पर्सन आके तुम दोनों का झगड़ा करवाते, तो वो क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं बेटा? उत्प्रेरक, ठीक है। अगर आगे बात की जाए तो बेटा जो एडिशन रिएक्शन जो होती है, ये हमारी एडिशन रिएक्शन है। और बेटा इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें बेटा ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है आपका बेटा? ये है सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पता है आपको सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको बेटा किस में बदल दिया हमने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। किस में बदल दिया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। एडिशन रिएक्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदला जाता है, ये ध्यान रखना सिर्फ। क्या सर? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है किस रिएक्शन के द्वारा बेटा? एडिशन रिएक्शन के द्वारा, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।